56 सुनहरी रेत। उस भिखारन की लंबाई रुद्र से थोड़ी कम पर उसकी उम्र रुद्र जितनी लग रही थी। उस भिखारन ने रुद्र को ध्यान से देखा और फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैंने सच में उन लोगों को बेवकूफ बना दिया, वैसे तुम्हारा धन्य। इससे पहले वह भिखारन आगे कुछ कह पाती रुद्र उसको अनदेखा करके जाने लगा। वह भिखारन स्तब्ध रह गई और उसने तुरंत रुद्र का रास्ता रोका और फिर अपने चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। पर रुद्र उसको दोबारा से अनदेखा करके जाने लगा, पर उस भिखारन ने हार नहीं मानी और उसने रुद्र के पास जाकर अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, क्या तुम इस सिटी से बाहर जा रहे हो? मुझे भी इस सिटी से बाहर लेकर चलो। इस सिटी से बाहर जाने के लिए सिपाही प्रवेश चिन्ह नहीं देखते हैं, तुम यहाँ से जा सकती हो, रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। रुद्र की बात सुनकर उस भिखारन ने रोनी शक्ल बनाते हुए कहा, असल में मैंने उन सिपाहियों का सामान चोरी कर लिया और वे मुझे बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। उस भिखारन की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। रुद्र बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम लाचार लड़की हो। भला दूसरे सितारे के चौथे स्तर वाली लड़की कब से लाचार हो गई? किसी आम लड़की के लिए दूसरे सितारे पर पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर तुम्हारी बात सच भी हो, मुझे तुम्हारी मदद करके क्या मिलेगा? मैं तुम्हारे लिए उन लोगों से दुश्मनी नहीं ले सकता। रुद्र की बात सुनकर वह भिखारन हक्की बक्की रह गई और उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इस वक्त उस भिखारन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। इतना कहने के बाद रुद्र आगे जाने लगा, पर तभी पीछे से उस भिखारन ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम माली पर्वत पर जाना चाहते हो? उस भिखारन की बात सुनकर रुद्र रुक गया। इस जगह पर सभी लोग माली पर्वत पर जाने के लिए आते हैं और मैं भी उसी जगह पर जा रहा हूँ। रुद्र की बात सुनकर वह भिखारन हैरान हो गई और उसने अपने आप से कहा, क्या ये पागल है? कोई भी आम इंसान इस वक्त माली पर्वत पर जाकर अपनी जान नहीं गंवाएगा। वह भिखारन रुद्र के पास गई और उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता तुम माली पर्वत पर 3 महीने से पहले नहीं जा सकते? रुद्र की भौहें चढ़ गई और उसने कहा, ऐसा क्यों? वह भिखारन बोली, क्योंकि माली पर्वत पर बहुत जल्दी सुनहरी रेत निकलने वाली है, इसी वजह से मेहरा परिवार ने माली पर्वत पर जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। 3 महीने से पहले कोई भी माली पर्वत पर नहीं जा सकता। उस भिखारन की बात सुनकर रुद्र हैरान हो गया और उसके मुंह से निकला, क्या सुनहरी रेत? रुद्र को सुनहरी रेत के बारे में बहुत अच्छे से पता था। सुनहरी रेत को धरती का खून भी कहा जाता है और इसकी मदद से 5वें स्तर के हथियार को भी बनाया जाता है। सबसे जरूरी बात, इस रेत की मदद से रुद्र अपने इविल सोल को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। अगर रुद्र को ये रेत मिल गई, रुद्र का इविल सोल पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर कोई भी ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट रुद्र के इविल सोल को जल्दी खत्म नहीं कर पाएगा। उस भिखारन ने रुद्र को सोच में देखकर खांसते हुए कहा, चलो हम दोनों एक सौदा कर लेते हैं। मुझे सभी सिपाहियों से छुपकर माली पर्वत जाने का रास्ता पता है और हम लोग थोड़ी सी सुनहरी रेत भी चुरा लेंगे, बदले में तुम मुझे सिटी से बाहर लेकर जाना। उस भिखारन की बात सुनकर रुद्र को मन ही मन हंसी आ गई। उसे क्या लगता था मेहरा परिवार की निगरानी में वे लोग हमें थोड़ी सी भी रेत चोरी करने देंगे? रुद्र ने कहा। उस भिखारन ने रुद्र की सहमति के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जहां रुद्र ने उसके साथ हाथ मिलाया। रुद्र के साथ सौदा करने के बाद वह भिखारन उछलने लगी और उसने उछलते हुए कहा, आखिरकार अब मुझे इस सिटी से बाहर जाने का मौका मिलेगा। तभी उस भिखारन को कुछ याद आया और उसने रुद्र से कहा, अरे मैं तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गई। रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा, रुद्रा। रुद्र ने बिना कुछ सोचे समझे उस भिखारन को अपना नाम बता दिया, क्योंकि रुद्र को पता था इस सिटी के अंदर मौजूद किसी को भी रुद्र के बारे में नहीं पता होगा, भले ही ये सिटी मेहरा परिवार के अंदर आती हो। क्योंकि रुद्र ने मेहरा परिवार के 2 श्रेष्ठ को मारा है, इस बात को मेहरा परिवार ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया होगा। अगर वे लोग ऐसा करेंगे, कोई भी उनकी बात का विश्वास नहीं करेगा। भला दूसरे सितारे वाला मार्शल आर्टिस्ट चौथे सितारे वाले 2 श्रेष्ठ को कैसे मार सकता है? इसलिए रुद्र ने बेझिझक उसको अपना नाम बता दिया। उस भिखारन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम प्रिया है। उसकी बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने मन ही मन कहा, बेशक ये तुम्हारा झूठा नाम है। जैसे ही वे दोनों उस जगह से माली पर्वत की ओर निकलने वाले थे, तभी पीछे से किसी की आवाज आए, रुको। जब रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा, उसे नीले वस्त्र पहने हुए 20 से भी ज्यादा लोग दिखाई दिए और उन सभी का मार्गदर्शन सबसे आगे खड़ा लड़का कर रहा था, जिसने बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। उस लड़के ने प्रिया की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, चलो अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया, तुमने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर लिया। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? अपने सामने खड़े लड़के को देखकर प्रिया के होंठ कांपने लगे और वह तुरंत रुद्र के पीछे छुप गए। ये लोग मुझे ले जाने के लिए आए हैं, कुछ भी करके मुझे बचा लो।
प्रिया को ऐसी हरकत करते हुए देखकर सामने खड़े लड़के ने रुद्र को दिखा और फिर बिना किसी भाव के कहा, ये मामला तोमर परिवार का है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तुम यहाँ से जा सकते हो। तोमर परिवार का नाम सुनकर रुद्र की भौहें चढ़ गई और उसने अपनी निगाहें प्रिया की ओर घुमाई। क्या इस लड़की ने सच में तोमर परिवार को नाराज किया है? तोमर परिवार पूरी मून सिटी का सबसे ताकतवर परिवार था क्योंकि उसके अंदर चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट था, पर अगर देखा जाए तोमर परिवार मेहरा परिवार का गुलाम था और तोमर परिवार को मेहरा परिवार ही नियंत्रित करती थी। प्रिया ने रुद्र को आस भरी नजरों से देखा और फिर कहा, मुझे इन लोगों से बचा लो। प्रिया की बात सुनकर रुद्र ने तुरंत प्रिया को अपने पास खींचा। रुद्र को ऐसी हरकत करते हुए देखकर सामने खड़ी लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी भौहें चढ़ गई। वही प्रिया भी हैरान थी और शर्म की वजह से उसके गाल भी लाल हो गए थे। उस लड़के ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर रुद्र बोला, अगर तू इस लड़की को ले जाना चाहता है पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। रुद्र की बात सुनकर उस लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या तू तोमर परिवार को नहीं जानता? लगता है तुझे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। उसकी बात सुनकर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे तोमर परिवार को कौन नहीं जानता, सभी लोगों को पता है तोमर परिवार मेहरा परिवार का कुत्ता है जो उनके इशारों पर नाचता रहता है। रुद्र की बात सुनकर वह लड़का गुस्से में पागल हो गया और प्रिया ने भी थोड़े गुस्से में रुद्र से दूर होते हुए कहा, अरे तुम किसी परिवार के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? प्रिया की बात सुनकर रुद्र स्तब्ध रह गया और बोला, तुम ये क्या कर रही हो? मैं इन लोगों से तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम। इससे पहले रुद्र आगे कुछ का पता तभी उस लड़के ने अपने पीछे खड़े 20 मार्शल आर्टिस्ट के झुंड से कहा, इसे पकड़ लो। अपने मास्टर की बात सुनकर सभी लोगों ने रुद्र को चारों तरफ से घेर लिया, जहां सिपाहियों को देखकर प्रिया भी दोबारा से रुद्र के पीछे छुप गई। रुद्र ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाई और फिर अपने आप से कहा, अधिकतर लोग दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर हैं और बस 3 लोग ऐसे हैं जो छठे स्तर पर है। इतना सोचने के बाद रुद्र के हाथों में गहरे लाल रंग का ऑरा आ गया और उसने सबसे नजदीक खड़े सिपाही की छाती में अपना मुक्का जड़ दिया। रुद्र का मुक्का खाने के बाद उस सिपाही को ऐसा लगा जैसे कि उसकी सभी रक्त वाहिका फट चुकी हो और गिरने से पहले उसने खून की उल्टी की। रुद्र यहीं पर नहीं रुका बल्कि उसका हाथ चारों तरफ घूम रहा था और हर एक हमले के साथ कोई ना कोई सिपाही गिर रहा था। कुछ ही देर के अंदर रुद्र ने उस पूरे झुंड का सफाया कर दिया और सभी लोग जमीन पर पड़े करहा रहे थे। वह लड़का जो कुछ समय पहले गुस्से में था अब उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वह लड़का दूसरे सितारे के 8वें स्तर पर था और उसके अंदर भी इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी जो वह एक साथ इतने ज्यादा लोगों का सामना कर सके। रुद्र दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर था, फिर भी वह अपने एक मुक्के में एक सिपाही को ढेर करने में सक्षम था और जो चीज उसने नहीं पहचानी थी, रुद्र का मुक्का उन सभी सिपाहियों के अंदरूनी भाग को नुकसान पहुंचा रहा था। 57 उसे जाने दो। कुछ ही पल के अंदर सभी सिपाही जमीन पर पड़े थे। सामने खड़े लड़के ने अपने सभी सिपाहियों का ये हाल देखकर रुद्र को गंभीरता से देखा, यहाँ तक कि प्रिया के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। प्रिया जानती थी कि रुद्र ताकतवर है पर वह ये नहीं जानती थी कि रुद्र इतना ज्यादा ताकतवर है। सामने खड़े लड़के ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, आज तूने पीयूष तोमर को पुश्तैनी मार्शल आर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। इतना कहने के बाद उसने जमीन पर पड़े पत्थर को अपने पैरों से चकनाचूर कर दिया। पीयूष तोमर। रुद्र की भौहें चढ़ गई और बोला, तोमर परिवार का सबसे बड़ा लड़का, मैंने सुना है आपके पिता आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपके पिता के बाद आप ही अपने परिवार के अगले मुखिया बनने वाले हैं। क्या हुआ? मेरे बारे में जानकर मुझसे माफी मांगने के बारे में सोचने लगा। पीयूष ने अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने आपको नुकसान पहुंचाया आपका पूरा परिवार मेरे पीछे पड़ जाएगा। मून सिटी के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जिस जगह पर जाकर मैं चुप सकूं। रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा, पर अगले ही पल रुद्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, इस वीरान जगह पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। अगर मैं तुझे मार भी दूं तेरे परिवार को कौन बताएगा तुझे मारने वाला मैं हूं। इतना कहने के बाद रुद्र तुरंत पीयूष की ओर हमला करने के लिए भागा। रुद्र को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पीयूष हैरान था। उसे नहीं लगा था कि रुद्र कभी मुझे मारने के बारे में सोचेगा। रुद्र दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर था और वही पीयूष दूसरे सितारे के 8वें स्तर पर था। इन दोनों के बीच में 3 सितारे का अंतर था और हर एक स्तर का अंतर सामने वाले को कमजोर मानता है, पर रुद्र 3 सितारे का अंतर होने के बावजूद भी पीयूष की तरफ बेझिझक आ रहा था। रुद्र की आंखों में पीयूष के लिए हत्या का इरादा था। पीयूष इतना ज्यादा सहम गया, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। पीयूष ने अपनी जीभ काटी और उस दर्द से पीयूष बाहर आया। अक्सर ऐसा ही होता है, जब सामने वाला किसी को बिना कुछ सोचे समझे मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसके दुश्मन के अंदर डर पैदा होना स्वाभाविक बात है।
पर अपने दुश्मन को इतना ज्यादा डरा देना कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए, उसके लिए सालों तक युद्ध के अंदर अपने दुश्मनों को मारना पड़ता है। जब अपने दुश्मनों को मारना उसकी आदत बन जाती है तब जाकर कोई अपने दुश्मन को इतना ज्यादा डरा सकता है, उसके अंदर सांस लेने की भी हिम्मत नहीं होती। अपनी जीभ काटकर पीयूष रुद्र के डर से बाहर आ गया, पर रुद्र उसके बहुत ज्यादा करीब था। पीयूष ने हवा के अंदर अपने मुके को अजीब तरीके से घुमाया, जिसकी वजह से हवा के अंदर हलचल मच गई। रुद्र ने पीयूष के मुके से बचते हुए कहा, उच्च स्तर की मार्शल आर्ट। इतना कहने के बाद रुद्र ने अपने इविल सोल को पीयूष के अंदर भेज दिया और ना चाहते हुए भी पीयूष को अपनी जगह पर रुकना पड़ा। रुद्र एक कदम के अंदर पीयूष के पास पहुंच गया, जहां रुद्र की शैतानी हंसी देखकर पीयूष को ऐसा लगा जैसे कि वह किसी राक्षस को देख रहा हो। पीयूष का दिल थम सा गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तभी रुद्र के मुके से पीयूष उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका शरीर जल रहा हो और सभी रक्त वाहिका फट चुकी हो। इससे पहले वह दर्द में करहापाता राक्षस रूपी रुद्र उसके सामने खड़ा था। रुद्र को देखकर पीयूष मानसिक रूप से टूट रहा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रुद्र ने अपने दाहिने हाथ से पीयूष का गला पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाते हुए बोला, अहो तोमर परिवार के सबसे बड़े बेटे, आज तू मरने वाला है। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तेरे साथ साथ मैं तेरे सभी साथियों को भी तेरे पीछे भेज दूंगा और मुझे नहीं लगता तोमर परिवार को इस बारे में कभी पता चलेगा। इतने कहने के बाद रुद्र ने पीयूष का गला दबाना शुरू कर दिया। पीयूष अपनी हड्डियों पर दबाव महसूस कर सकता था और उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, उसके लिए हर एक पल एक दिन के बराबर था। पीयूष की आंखें लाल हो गई थी और देखने से ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त पीयूष की आंखें बाहर आ सकती है। इस वक्त पीयूष को दर्द के अलावा कुछ और महसूस नहीं हो रहा था। पीयूष को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपने पूरे जीवन में क्या गलती की है। वह तो बस अपने कुछ लोगों के साथ प्रिया को पकड़ने के लिए आया था। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था उसका सामना किसी शैतान से हो जाएगा। रुको! जैसे ही रुद्र ताकत लगाकर पीयूष को मौत के घाट उतारने वाला था, प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। रुद्र की बोहें चढ़ गई और उसने प्रिया को देखा। क्या हुआ? क्या ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है? पर अगले ही पल रुद्र हैरान हो गया, क्योंकि प्रिया के आंखों में आंसू थे। उसने आज से पहले ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो अपने दुश्मनों के लिए आंसू बहा रही हो। प्रिया बोली, इसे छोड़ दो, मैं इसे नहीं मरवाना चाहती। पर रुद्र के भाव बदल गए और उसने अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब यह मेरे भी दुश्मन बन चुके हैं और मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। अगर तुमने इनको नहीं छोड़ा मैं तुम्हें माली पर्वत पर नहीं लेकर जाऊंगी, प्रिया ने तुरंत कहा। प्रिया की बात सुनकर रुद्र की पकड़ ढीली हो गई और वह सोच में पड़ गया। कुछ ही पल के अंदर रुद्र ने पीयूष को छोड़ दिया और पीयूष नीचे गिर गया। रुद्र ने अपने कंधे उचकाए और प्रिया के पास जाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चलो ठीक है, तुम मुझे माली पर्वत पर लेकर चलो और मैं तुम्हें तोमर परिवार से बहुत ज्यादा दूर छोड़ दूंगा। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। प्रिया बोली, हाँ मुझे पता है, पर मैं तुम्हें बता दूं, सभी अच्छे लोग पहले ही मर चुके हैं। इस दुनिया के अंदर बुरे इंसान ही जी सकते हैं। रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। रुद्र की बात सुनकर प्रिया ने अपने आंसू पूछे और रुद्र की तरफ देखा। प्रिया ने बहुत से बुरे लोग देखे थे, पर रुद्र पहले था जो किसी शैतान से कम नहीं था। आज तक प्रिया ने जितने भी बुरे लोग देखे थे, रुद्र उन सब में सबसे ज्यादा क्रूर था। पर प्रिया को रुद्र के लिए जरा सी भी नफरत महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे सहजता महसूस हुई। 1 घंटे बाद उसे गलियारे में कुछ लोग दिखाई दिए, जिन सभी ने भी हरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे। बेशक वे सभी एक ही लोग थे। सबसे आगे खड़े आदमी ने आसपास का नजारा देखा। सभी लोग बेहोश पड़े थे। वह आदमी पीयूष के सामने आ गया और पीयूष की ऐसी हालत देखकर वह आदमी गुस्से में कांपने लगा। उसने पीयूष की मदद की और उससे पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है? पीयूष कांप रहा था और उसे इतना बड़ा सदमा लगा था, वह कुछ बोलने समझने की हालत में नहीं था। सामने खड़ा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 50 या 55 साल के आसपास थी, उसने पीयूष को जख्म भरने वाली गोली दी और पीयूष की हालत देखी। पीयूष की हालत देखने के बाद वह आदमी हैरान हो गया, क्योंकि पीयूष ज्यादा घायल नहीं था। 1-2 दिन आराम करने के बाद पीयूष के सारे जख्म भर जाएंगे। तभी उस आदमी का ध्यान पीयूष के गीले कपड़ों पर गया, जिसे देखकर उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने आप से कहा, पीयूष बहादुर लड़का है, कोई मास्टर भी इसे इतना ज्यादा डराने में सक्षम नहीं। आखिरकार इसका सामना किस शैतान से हो गया? पीयूष ज्यादा घायल नहीं था, पर वह इतना ज्यादा डर गया जिस वजह से उसने अपने कपड़े गीले कर दिए। वह आदमी बहुत देर तक सोचता रहा और फिर पीयूष को उठाकर चल गया। उस आदमी ने सोच लिया, जिस किसी ने भी तोमर परिवार के साथ दुश्मनी ली है उसे इसका हिसाब चुकाना होगा। माली पर्वत पर जाने के लिए इस जगह से होकर गुजरना पड़ता है। प्रिया ने झाड़ियों के अंदर से अपना मुंह बाहर निकाल और रुद्र से कहा। रुद्र को अपने सामने एक पहाड़ी दिखाई दी, जिसके ऊपर सिर्फ इसी रास्ते से चढ़ा जा सकता था। उस जगह की रखवाली 4 तीसरे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट कर रहे थे।
रुद्र ने अपने आप से कहा, तीसरे स्तर के खंजर और अपनी ताकत के साथ मैं इन सभी को बड़ी आराम से संभाल सकता हूं, पर मैं इन सिपाही को आवाज करने से नहीं रोक सकता और फिर बहुत जल्दी कोई श्रेष्ठ मेरा सामना करने के लिए आ जाएगा। पहले रुद्र की किस्मत अच्छी थी, उसने चौथे सितारे वाले श्रेष्ठ का सामने कर लिया क्योंकि वह श्रेष्ठ पहले से ही घायल था और उसका एक हाथ भी कटा हुआ था। पर इस बार रुद्र की किस्मत पहले की तरह अच्छी नहीं होगी, इसलिए वह पूरी तरह प्रिया पर निर्भर था। रुद्र ने पूछा, मुझे उस रास्ते पर लेकर चलो। रुद्र ने प्रिया को देखा और कहा। प्रिया की आंखों में आंसू नहीं थे, पर वह अभी तक सामान्य नहीं हुई थी। रुद्र ने अपने आप से कहा, ये लड़की चूहे से भी ज्यादा डरपोक है, मैं इसके दुश्मन को मार रहा था, ना कि इसके परिवार वालों को। प्रिया ने अपने आप को सामान्य किया और रुद्र को रास्ता दिखाते हुए एक जंगल के अंदर ले गई। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक सुरंग के बाहर पहुंच गए। वह सुरंग छोटी थी, पर कोई आम इंसान बड़ी आराम से उस सुरंग को पार कर सकता था। प्रिया बोली, मुझे इस जगह के बारे में बहुत साल पहले पता लगा था। रुद्र ने उस जगह को ध्यान से देखा और फिर कहा, यह ऐसी जगह है जिसके बारे में यहाँ पर रहने वाले लोगों को ही पता होगा। जरूर ये लड़की अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खेलने के लिए आई होगी। अगर मेहरा परिवार को इस जगह के बारे में पता होता, वे कब का इस जगह को बंद करवा देते। पहले तुम इस सुरंग के अंदर चलो, रुद्र ने बिना किसी भाव के प्रिया से कहा। हालांकि रुद्र जानता था इस सुरंग के अंदर कोई जाल नहीं होगा, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। अगर रुद्र को जरा सा भी संदेह है, वह अपने संदेश को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रिया भी रुद्र का मतलब समझ गई। उसने अपना मुंह फुला लिया और गुस्से में सुरंग के अंदर जाने लगी। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, रुको। आखिरकार वह आवाज किसकी थी? जो प्रिया को जानता था। और वह प्रिया का दोस्त था या फिर दुश्मन? और प्रिया कौन थी? क्या वह रुद्र से अपनी पहचान छुपा रही थी? 58 खून से लिथपथ भेड़िया। जैसे ही रुद्र और प्रिया उस सुरंग के अंदर जाने वाले थे, तभी किसी आदमी की आवाज आई, रुको। रुद्र और प्रिया को अपने ऊपर किसी की आकृति दिखाई दी और जब उन्होंने देखा, उनके सामने 50 वर्षीय आदमी खड़ा था जिसने अपने मजबूत शरीर पर शाही पोशाक पहन रखा था। उस आदमी की आंखें चील की तरह तेज थी और उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उस आदमी को देखकर रुद्र के मुंह से निकला, तीसरे सितारे के 9वें स्तर पर क्या आप तोमर परिवार के मुखिया है? बहुत अच्छे। उस आदमी ने रुद्र को देखा और आगे कहा, लड़के तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा तेज है, क्या तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया? रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, उसने मेरे साथी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा। आपको मुझे धन्यवाद करना चाहिए, वरना मैं उसे मारने वाला था। रुद्र की बात सुनकर वह आदमी, जो कि तोमर परिवार का मुखिया संदीप तोमर था, वह चौंक गया और उसने प्रिया की ओर देखा, जहां प्रिया शर्माते हुए रुद्र के पीछे छुप गई। संदीप तोमर के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। पिताजी! तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, हाँ 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 हाँ, मैं जानता था ये यहीं पर मिलेगी। एक लड़का जो कि दिखने में 15 साल का लग रहा था, उसने प्रिया की तरफ भागते हुए कहा। उस युवा के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी और वह बिना कुछ सोचे समझे प्रिया की ओर बढ़ रहा था। रुद्र ने उस युवा को देखा और फिर उसकी बेवकूफी पर बोलते हुए कहा, क्या ये पागल है? इसे दिख नहीं रहा इसके बगल में कौन खड़ा है? जैसे ही वह युवा प्रिया के समीप पहुंचा, रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ दे मारा। उस युवा को ऐसा लगा जैसे कि उसका मांस 2 टुकड़ों में बंट चुका हो और वह किसी भी पल बेहोश होने वाला हो। इससे पहले वह युवक कुछ समझ पाता, तभी रुद्र ने उसको गले से पकड़ लिया। तू ये क्या कर रहा है? संदीप दहाड़ा। संदीप को बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसका दूसरा बेटा इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर देखा जाए, संदीप सोच रहा था कि रुद्र दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर है, पर रुद्र की हरकत और उसकी शांत तालाब के समान आंखें देखकर संदीप समझ गया कि उसके बेटे और सभी सिपाहियों को रुद्र ने ही घायल किया है। अपने परिवार के अंदर जिन बच्चों को उसने प्यार से पाला, वहीं उनकी तुलना में रुद्र खून से लथपथ भेड़िए के समान था। रुद्र कमजोर था, पर उसकी नीति क्रूर थी। रुद्र मुस्कुराया और उसने उस युवा को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया। इसकी ताकत दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर है, यह जरूर आपका दूसरा बेटा आयुष होगा। इतना कहने के बाद रुद्र की पकड़ आयुष के गले पर और भी ज्यादा हो गई। इसे जाने दे, वरना तू भी यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा, संदीप ने गुस्से में बोला। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट कायम थी और वह बोला, अगर मैं इसे छोड़ दूं फिर भी तुम हमें नहीं जाने दोगे? मुखिया संदीप, मैं नहीं जानता तुम्हारी मेरे साथी के साथ क्या दुश्मनी है, पर इसकी रक्षा मैं कर रहा हूं। तुम चाहकर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं आशा करता हूं मेरी बात समझने के बाद तुम हमें जाने दोगे। इतना कहने के बाद रुद्र की पकड़ और भी मजबूत हो गई और उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, वरना आज तुम अपने बेटे की लाश लेकर जाओगे। संदीप की भौहें चढ़ गई और वह अपनी तीखी नजरों से रुद्र को देखने लगा। तभी पीछे से प्रिया ने रुद्र का चोगा पकड़ लिया और कहा, तुम इसे नहीं मार सकते।
प्रिया की आंखों में आंसू थे और वह आयुष के लिए प्रिया की आंखों में साफ चिंता देख सकता था। रुद्र चौंक गया और उसने अपने आप से कहा, क्या इसका दिमाग घुटनों में है? ये अपने दुश्मनों को जिंदा क्यों छोड़ना चाहती है? संदीप ने उन दोनों को जटिल दृष्टि से देखा और फिर सामान्य हो गया। बच्चे, तुम्हारा क्या नाम है? संदीप ने पूछा। रुद्र मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम रुद्र है और मेरा किसी भी परिवार के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है रुद्र, क्या तुम उस बच्ची की रक्षा करना चाहते हो? संदीप ने प्रिया की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा। रुद्र बोला, बेशक यह मेरा साथी है और मैं इसकी हर हालात में रक्षा करूंगा। अच्छा चलो फिर शर्त लगाते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर 6 हमले करूंगा। अगर तुमने मेरे 6 वार को सहन कर लिया, मैं इस बच्ची के बारे में भूल जाऊंगा। बताओ, क्या तुम शर्तें लगाने के लिए तैयार हो? संदीप की बात सुनकर रुद्र सोच में पड़ गया और फिर अगले ही पल उसने आयुष को दूर फेंक दिया। रुद्र की हरकत देखकर संदीप हैरान हो गया और फिर अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। संदीप बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं। संदीप की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आयुष की ओर देखते हुए कहा, मैं इसे जब चाहूं तब मार सकता हूं और तुम मुझे चाहकर भी नहीं रोक सकते। अगले ही पल संदीप का चेहरा गंभीर हो गया और उसने रुद्र की ओर बढ़ते हुए कहा, मेरे 6 हमलों में से एक हमले को सहन करके दिखाओ। संदीप रुद्र की ओर बढ़ रहा था पर रुद्र शांत था। रुद्र का अपने ऊपर इतना ज्यादा नियंत्रण देखकर एक पल के लिए संदीप भी हैरान हो गया। उसने मन ही मन रुद्र की प्रशंसा की, पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे संदीप की आंखें चौड़ी हो गई और वह एकाएक रुद्र को देखता रहा। ऐसा क्या हुआ संदीप के साथ जो वह चौंक गया? और प्रिया ने तोमर परिवार का क्या बिगाड़ा था जो खुद तोमर परिवार का मुखिया प्रिया से बदला लेने के लिए आ गया? और क्या रुद्र संदीप के 6 हमलों को सहन कर पाएगा? 59 संदीप की हार। इससे पहले संदीप रुद्र के पास पहुंच पाता तभी रुद्र ने हरकत की और वह संदीप के हमले से बचने की बजाय उसकी ओर आने लगा। संदीप चौंक गया, उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था दूसरे सितारे के 5वें स्तर वाला मार्शल आर्टिस्ट उसके ऊपर हमला करने के बारे में सोचेगा। क्या ये पागल है? कुछ भी हो, ये मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, संदीप ने रुद्र को देखते हुए कहा। पर अगले ही पल संदीप को रुद्र के हाथ में एक खंजर दिखाई दिया और उस खंजर की आभा देखकर संदीप तुरंत समझ गया कि ये खंजर तीसरे स्तर का है। संदीप बिना कुछ सोचे समझे रुद्र के हमले से बचने के लिए हटा, पर तभी रुद्र के हाथ से लाल बत्ती बाहर निकली जो कि खून की तरह दिखाई दे रही थी और वह बत्ती उड़ती हुई सीधी संदीप के शरीर में जाने लगी। पर जैसे ही वह लाल बत्ती संदीप के पास पहुंची, संदीप के चारों तरफ चमकती हुई परत आ गई जिस वजह से वह लाल बत्ती संदीप के शरीर में नहीं गई और संदीप सही वक्त में रुद्र के हमले से बच गया। पर जब रुद्र का खंजर संदीप के पास से गुजरा उस वक्त वह खंजर उस परत को काटते हुए संदीप के चेहरे पर लग गया। संदीप को ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, पर अगर संदीप सही वक्त में रुद्र के हमले से नहीं बच पाता वह अब तक जिंदा नहीं रहता। रुद्र संदीप के आगे खड़ा था। उसने अपने तीसरे स्तर के खंजर और इविल सोल का इस्तेमाल करते हुए संदीप को एक ही वार में खत्म करने के बारे में सोचा था, पर रुद्र ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रुद्र ने पीछे मुड़कर संदीप को देखा जिसके शरीर पर हल्की पीली रोशनी की परत बनी हुई थी। उस परत को देखकर रुद्र हैरान हो गया और उसने कहा, दूसरे स्तर का रक्षा कवच। रक्षा कवच किसी चिन्ह या कपड़े के रूप में हो सकता है और जो व्यक्ति रक्षा कवच को धारण करता है उसके ऊपर हमला होने से पहले ही वह रक्षा कवच उसे बचा लेता है। रुद्र ने अपने आप से कहा, मेरा इविल सोल इस दूसरे स्तर के रक्षा कवच के आगे बेकार है। ये खंजर ही इस रक्षा कवच को काट सकता है। अब मैं चाहकर भी अपने इविल सोल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रुद्र की योजना संदीप के शरीर में अपने इविल सोल को भेजकर उसे एक जगह पर रोक कर रखने का था ताकि रुद्र एक ही हमले में संदीप का गला काट सके, पर संदीप के रक्षा कवच की वजह से रुद्र ऐसा नहीं कर पाया। संदीप के शरीर पर उस रक्षा कवच को देखकर रुद्र को थोड़ी निराशा हुई। वही संदीप सहम गया। संदीप की ताकत रुद्र से बहुत ज्यादा थी और रुद्र ने कुछ ही पल के अंदर संदीप के ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया उसे रुद्र से डर लगने लगा। आखिरकार रुद्र उसका गला जो काटने वाला था और रुद्र ने संदीप का गला लगभग काट ही दिया था। रुद्र के साथ शर्त को याद करके संदीप को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अब संदीप रुद्र के ऊपर 6 हमले नहीं बल्कि रुद्र के 6 हमले से बचना चाहता था। संदीप ने अपने रक्षा कवच को देखा जिसे उसने इस वक्त कपड़े के रूप में पहन रखा था। उसने मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद किया क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि अपना रक्षा कवच पहनकर जाओ, तुम्हारी बेटी को ले जाने वाला कोई मास्टर भी हो सकता है। संदीप नहीं जानता था वह लाल बत्ती क्या थी, पर उसे इतना समझ में आ गया अगर वह लाल बत्ती उसके शरीर में चली जाती अब तक वह जिंदा नहीं होता। संदीप पीछे मुंडा और उसने रुद्र को देखा जो उसे ऐसे देख रहा था मानो किसी भी पल उसे खा जाएगा। संदीप का चेहरा गंभीर हो गया पर वह ठंडे पसीने आने से अपने आप को नहीं रोक पाया।
संदीप का पहली बार इतने ज्यादा ताकतवर दुश्मन से सामना हुआ था, जबकि वह दुश्मन अपने दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर था। जब संदीप ने रुद्र को पहली बार देखा, उसे ऐसा लगा रुद्र को हराना उसके लिए बच्चों का खेल होगा, पर अब उसे पता चला उसका सामना किसी बच्चे से नहीं बल्कि शैतान से हुआ है। रुद्र संदीप को घूर कर देख रहा था, पर इस वक्त उसके मन में संदीप को मारने के सैकड़ों तरीके चल रहे थे। वही संदीप को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका सब कुछ छीन लिया गया हो। वह तीसरे सितारे के 9वें स्तर पर था और एक ऐसा बच्चा जो दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर है, वह उसे घूर कर देखने की हिम्मत कर रहा था। संदीप ने गहरी सांस ली और उसने रुद्र के ऊपर हमला करने और उसके ऊपर दबाव बनाने के बारे में सोचा, पर इससे पहले संदीप कुछ कर पाता तभी रुद्र अपनी जगह से हिला और घूमता हुआ संदीप की ओर आने लगा। संदीप को एहसास हुआ कि उसका सामना किसी बच्चे से नहीं बल्कि शैतान से हुआ है। उसके ऊपर इतनी आसानी से दबाव बनाना आसान नहीं होगा। संदीप के लिए रुद्र खतरा नहीं था, बल्कि रुद्र का खंजर संदीप के लिए खतरा था। तीसरे स्तर का खंजर इतना ज्यादा खतरनाक था, अगर रुद्र चाहे उसके रक्षा कवच के साथ साथ गला भी काट सकता था। उसने अपने आप से कहा, मुझे बस इसके खंजर के ऊपर ध्यान देना है, मैं बड़ी आराम से इसके 6 हमलों से बच जाऊंगा। जहां पहले संदीप शिकारी बनकर रुद्र का शिकार करने वाला था, वहीं अब संदीप खुद शिकार बनकर रह गया था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने रुद्र के साथ शर्त क्यों लगाई, पर फिलहाल ये सब सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि रुद्र तेजी से संदीप की ओर आ रहा था। संदीप ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रुद्र के खंजर पर ध्यान दिया और एक कदम पीछे हट गया। जैसे जैसे ताकत बढ़ती है, हर मार्शल आर्टिस्ट की सुनने, समझने और देखने की ताकत भी बढ़ जाती है। संदीप रुद्र के खंजर से बच रहा था, पर उसे अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उन दोनों की ताकत में काफी बड़ा अंतर था। इधर आयुष, जो कि बेहोश हो गया था, वह खांसते हुए होश में आया और उसने अपने पिता को देखा, जो कि बार बार रुद्र से बच रहे थे। आयुष ने चिल्लाते हुए कहा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आपको इसके ऊपर हमला करना है, ना कि इसे अपने ऊपर हमला करने देना है। आयुष की बात सुनकर संदीप को अपने बेटे के ऊपर गुस्सा आया। उसका मन तो कर रहा था वह अभी जाकर उसके पीछे लात मारे। संदीप ने अपने आप से कहा, क्या तुझे उसके हाथ में वह खंजर नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर तू चाहता है तेरा बाप मारा जाए? संदीप को उसके बेटे की बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लगा संदीप जानबूझकर रुद्र के हमले से बच रहा है, पर वह नहीं जानता था उसका बाप चाहकर भी रुद्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र दोबारा से संदीप की ओर हमला करने के लिए बढ़ा, पर इस बार भी संदीप रुद्र के हमले से बच गया, क्योंकि संदीप का पूरा ध्यान रुद्र के खंजर पर था और वह जानता था रुद्र उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बस उसे रुद्र के खंजर से बचकर रहना है। रुद्र भी काफी हद तक संदीप के मन की बात जान गया। वह दोबारा से संदीप की ओर हमला करने के लिए बढ़ा और फिर आधी दूरी तय करने के बाद रुद्र के अचानक से 3 प्रतिरूप बन गए। रुद्र के 3 प्रतिरूप देखकर भी संदीप नहीं घबराया और उसने अपने पैर को जमीन पर दे मारा, जिस वजह से उस जगह पर धमाका हुआ और रुद्र के तीनों प्रतिरूप धूल में मिल गए। तभी संदीप के कानों में आवाज आई, वाह बहुत बढ़िया, पर अब तुम हार चुके हो। रुद्र संदीप के पीछे था और उसका खंजर संदीप के गले पर था। संदीप के कुछ बाल काटने के बाद रुद्र संदीप से 3 मीटर की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। रुद्र ने अपने आप से कहा, मैंने अभी जिस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया वह प्राचीन समय की निचले स्तर की मार्शल आर्ट में से एक थी। प्राचीन समय की मार्शल आर्ट से तुम्हारे जैसों का बचना नामुमकिन है। संदीप रुद्र को देख रहा था, जिसका चोगा और बाल दोनों हवा में लहरा रहे थे। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक बच्चे से हार गया। रुद्र ने उसे अपने चौथे हमले के अंदर हरा दिया। हालांकि संदीप को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि कब रुद्र उसके पीछे आ गया, पर अगर रुद्र संदीप के बाल काट सकता है तो वह उसका गला भी काट सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहे, रुद्र संदीप को गंभीरता से नहीं ले रहा था। इस बारे में सोचकर संदीप की रूह कांप गई और उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयुष और प्रिया दोनों एक साथ चिल्लाए, 60 प्रिया की सच्चाई। आयुष अपने पिता की ओर दौड़ा और चिंता में कहा, पिताजी आपने जानबूझकर इसको जीतने दिया है ना, वरना यह आपके सामने कैसे टिक सकता है? संदीप शांत था, उसने आयुष के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे, तेरे पिताजी सच में रहमदिल है, इन्होंने मेरे ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया। रुद्र ने अपने खंजर को स्पेस रिंग के अंदर रखते हुए कहा। रुद्र की बात सुनकर आयुष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रुद्र का मजाक बनाते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता था और अब तूने भी इस बात को मान लिया। मेरे पिताजी ने तेरे ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया। अच्छा हुआ तेरे पिताजी ने अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया और इनका इरादा मुझे मारने का भी नहीं था, वरना अगर ऐसा होता तेरे पिताजी का सर उनके धड़ पर नहीं होता। रुद्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा। रुद्र ये सब उनको डराने के लिए नहीं कह रहा था। हालांकि रुद्र अपने पहले हमले के अंदर संदीप को मारने में कामयाब नहीं हो पाया, पर इसका मतलब ये नहीं था रुद्र संदीप को नहीं मार पाएगा।
पर अगर रुद्र दूसरे सितारे के चौथे स्तर पर होता फिर उसके लिए संदीप को मार पाना नामुमकिन था, क्योंकि रुद्र छाया प्रतिरूप मार्शल आर्ट को दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर होकर ही इस्तेमाल कर सकता है। छाया प्रतिरूप मार्शल आर्ट कोई आम मार्शल आर्ट नहीं थी, बल्कि यह मार्शल आर्ट रुद्र के पिछले जन्म की थी, जिसका अस्तित्व धरती लोक के स्वर्ग से था। धरती लोक का स्वर्ग वही है जिस जगह पर रुद्र अपने पिछले जन्म के अंदर रहता था, और उसी जगह के 7 सम्राट ने रुद्र को मारा था। रुद्र की ताकत भी उन 7 सम्राट के बराबर थी। अगर रुद्र का छात्र विवेक रुद्र को धोखे से नहीं मारता, उस दिन रुद्र उन सभी 7 सम्राट को मार देता। छाया प्रतिरूप मार्शल आर्ट धरती लोकय के स्वर्ग की सबसे निचले स्तर वाली मार्शल आर्ट थी, और रुद्र ने संदीप के खिलाफ इसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था। इस मार्शल आर्ट की मदद से रुद्र अपने प्रतिरूप बना सकता था, और इस मार्शल आर्ट की सबसे खास बात यह थी, इसकी मदद से रुद्र एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ ही सेकंड के अंदर पहुंच सकता था। जब संदीप रुद्र के प्रतिरूप का सामना करने में व्यस्त था, उसी वक्त रुद्र अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए संदीप के पीछे आ गया। अगर संदीप की भावना रुद्र को मारने की होती, रुद्र कब का संदीप को मार देता, और संदीप को भी ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए वह पीछे हट गया। संदीप ने गहरी सांस ली और रुद्र को गंभीरता से कहा, आज तक मैं जिन भी युवाओं के साथ मिला हूं, तुम उनमें सबसे ज्यादा समझदार हो। मैं प्रिया को तुम्हारे हवाले सौंप रहा हूं, इसका ध्यान रखना। क्या कहा तुमने? संदीप की बात सुनकर रुद्र के मुंह से अचानक निकला, पर संदीप ने रुद्र को कुछ नहीं समझाया और प्रिया के पास चला गया। संदीप ने प्रिया को प्यार से देखा और फिर उसे गले से लगा लिया। संदीप के गले लगने के बाद प्रिया रोने लगी और उसने रोते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ करना। प्रिया के मुंह से पिता शब्द सुनकर रुद्र चौंक गया और वह प्रिया और संदीप को एकाएक देखता रहा। अब रुद्र को सब कुछ समझ में आ रहा था कि प्रिया बार बार रुद्र को क्यों रोक रही थी, क्योंकि रुद्र ने अब तक जिन भी लोगों को मारा था वे सभी प्रिया के अपने थे। रुद्र ने सबसे पहले प्रिया के भाई को घायल किया और फिर उसके छोटे भाई को। वो तो अच्छा हुआ रुद्र ने उसके पिता को नहीं मारा, वरना प्रिया पूरी जिंदगी रुद्र से नफरत करती। संदीप ने प्रिया के आंसू पूछे और उसे कहा, जाओ और कभी लौट कर मत आना, तुम्हें अपने सभी सपने पूरे करने हैं। इतना कहने के बाद संदीप ने रुद्र की ओर देखा और उससे कहा, तुमने कहा था प्रिया तुम्हारी है, इसकी रक्षा करना, और अगर मुझे कभी पता चला तुमने प्रिया के साथ गलत किया है, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद संदीप ने गहरी सांस ली और प्रिया को आखिरी बार देखा। फिर वह पीछे मुंडा और उस जगह से अपने बेटे के साथ चला गया। रुद्र हक्का बक्का अपनी जगह पर खड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद आयुष ने संदीप से कहा, पिताजी क्या आप सच में प्रिया को अपने साथ नहीं लेकर जाने वाले हैं, और आप मेहरा परिवार को क्या कहेंगे? चुप रहो, मैं जानता हूं मुझे क्या कहना है, संदीप ने आयुष को फटकार लगाते हुए कहा। इधर रुद्र प्रिया के पास गया और उसके सर से टोपी उतार कर उछाल दी, जिस वजह से प्रिया के रेशमी बाल खुल गए। जैसे ही प्रिया को एहसास हुआ कि रुद्र ने उसकी टोपी उतार दी, वह अपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी। हालांकि प्रिया के गाल हल्के लाल भी हो गए थे और वह चाहकर भी रुद्र से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुम तोमर परिवार की मिस हो। मैं तुम्हारे भाइयों को तुम्हारा दुश्मन समझकर उन्हें मारने वाला था। रुद्र को गुस्से में देखकर प्रिया कुछ कदम पीछे हो गई और उसने बदबदाते हुए कहा, अरे वैसे भी किसी को कुछ नहीं हुआ और तुम भी ठीक हो, फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्रिया की बात सुनकर रुद्र चुप हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह सच में गुस्सा कर रहा है। रुद्र ऐसा नहीं था, वह इतनी छोटी बातों पर कभी गुस्सा नहीं करता था। रुद्र हर काम को शांत दिमाग से करता था, पर पता नहीं क्यों आज उसे प्रिया पर गुस्सा आ गया। जब उसे पता चला कि प्रिया ने उसे झूठ बोला है, रुद्र को प्रिया पर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में प्रिया को फटकार लगा दी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और पूर्ण जन्म होने के बाद उसके साथ क्या क्या घटित हुआ उसने वह सब कुछ याद किया। जब से वह वर्मा परिवार के साथ मिला था, उसे उन लोगों को भी सम्मान देना पड़ा जिनको वह बिल्कुल भी नहीं जानता था। रुद्र एक शैतानी मार्शल आर्टिस्ट था, और शैतानी मार्शल आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते, वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने अलावा किसी को भी कुछ नहीं समझते। पर वर्मा परिवार के साथ रहने की वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया था। रुद्र जानता था वर्मा परिवार की मदद करके उसका कोई फायदा नहीं होगा, पर उसने फिर भी